भक्तों, आपके बीच काली माँ की यह कहानी प्रस्तुत होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। गांव देवगढ़ की सीमा पर एक छोटा सा मंदिर था। पुराना, टूटा फूटा, मगर वहां की हवा में कुछ अलग था। लोग कहते थे, ये माँ काली का स्थान है और जो सच्चे मन से पुकारे उसे माँ कभी खाली नहीं लौटाती। इसी गांव में रहती थी एक विधवा स्त्री, सुदेशा। उम्र 40 के पार, मगर चेहरा वैराग्य और भक्ति से दमकता। उसका जीवन केवल एक संकल्प पर टिक गया था। एक दिन ऐसा व्रत करूंगी जिससे माँ स्वयं प्रकट होकर मुझसे बात करेंगी। 20 वर्ष पूर्व जब उसका पति एक दुर्घटना में चल बसा, तब वह पहली बार माँ काली की शरण में गई थी। उसी दिन उसने पहला व्रत रखा था। न पानी, न अन्न, बस माँ के नाम का जाप। लेकिन आधे दिन बीतते बीतते उसका शरीर जवाब दे गया। बेहोश होकर गिर पड़ी और गांव वालों ने व्रत तोड़वा दिया। तब से हर साल वह उस अधूरे व्रत को पूरा करने की योजना बनाती, मगर कभी अस्वस्थता, कभी परिस्थितियां उसे रोक देती। लोग कहते, माँ तो हृदय देखती हैं, व्रत का क्या? मगर सुदेशा जानती थी, ये अधूरा व्रत उसके भीतर किसी बोझ की तरह पल रहा था। वो बोझ जिसने उसकी आत्मा को कभी शांत नहीं होने दिया। उस वर्ष सावन के महीने में, जब बादल गांव के आकाश में झूम रहे थे, सुदेशा ने प्रण लिया, इस बार व्रत पूरा करूंगी, चाहे कुछ भी हो। लेकिन उसी समय गांव में एक नई विपत्ति आ गई। गांव के पास की नदी उफान पर थी। घरों में पानी भरने लगा, लोग पलायन करने लगे। गांव के प्रधान ने घोषणा की, जो भी सुरक्षित स्थान पर जाना चाहे, कल सुबह गाढ़ी निकल रही है। सुदेशा ने सबका धन्यवाद किया, मगर साफ कहा, मैं नहीं जाऊंगी। मेरा व्रत अधूरा है, अब की बार पूर्ण करूंगी, चाहे बाढ़ आए या मौत। गांव की औरतें डर गईं। उन्होंने कहा, बेवकूफी मत करो सुदेशा, माँ खुद कहती हैं, जान है तो जहान है। लेकिन सुदेशा की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने घर के बीचों बीच माँ काली की मूर्ति रखी, धूप जलाई और व्रत की शुरुआत कर दी। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, वो बस माँ के भजन गाती, जय काली, जय महाकाली। और हर बार जब कमजोरी बढ़ती, वो माँ की मूर्ति को देखकर कहती, अब की बार अधूरा नहीं छोड़ूंगी माँ, अब नहीं। तीसरे दिन शाम को अचानक बिजली कड़कने लगी और तेज बारिश ने पूरे गांव को घेर लिया। चारों ओर अंधेरा था, पानी घर के भीतर आने लगा, मगर सुदेशा बैठी रही, स्थिर, अडिग। अचानक उसे माँ की मूर्ति की आंखों में कुछ हलचल सी दिखाई दी, जैसे वह जीवित हो गई हो। क्या ये भ्रम था या माँ की सच्ची उपस्थिति? वह कांप गई, मगर व्रत नहीं तोड़ा। आंखें बंद कीं और बोली, माँ, अगर आप मेरी परीक्षा ले रही हो तो मैं तैयार हूं, मगर इस बार मुझे अधूरे व्रत का कलंक नहीं चाहिए। ठीक उसी वक्त जैसे कोई तेज प्रकाश कमरे में फैल गया। हवा एकदम शांत हो गई और सुदेशा के कानों में एक गूंज सुनाई दी, बेटी, अधूरा कुछ नहीं रहा। सुदेशा की आंखें खुल गईं। कमरे में माँ की मूर्ति के सामने एक काली छाया थी, तेजस्वी, डरावनी नहीं, बल्कि करुणा से भरी। माँ, उसके होंठ कांपे। माँ ने कहा, तेरी भक्ति ही पूर्ण है, न कि उपवास, मगर तेरे संकल्प ने मुझे खींच लिया। अब तू जिस पूर्णता की तलाश में है, वो तुझे अगले 10 रातों में मिलेगी। हर रात एक रहस्य खुलेगा, एक पीड़ा समाप्त होगी। सुदेशा की आंखों से आंसू बह निकले। माँ की छाया जैसे हवा में विलीन हो गई। अब उसकी साधना केवल व्रत नहीं रही, यह एक यात्रा बन चुकी थी, अधूरे से पूर्ण की ओर। सुदेशा का तन थका हुआ था, मगर आत्मा प्रज्वलित थी। माँ की छाया को देखना कोई सपना नहीं था, उसका रोम रोम इस दिव्यता का साक्षी था। बारिश की बूंदें अब भी टपक रही थीं, मगर घर के अंदर जैसे माँ की उपस्थिति ने एक सुरक्षा कवच खींच दिया हो। पानी की धारें दरवाजे तक आईं, मगर अंदर प्रवेश नहीं कर सकीं। रात का पहला पहर बीतने लगा। सुदेशा ने एक दीपक माँ के चरणों में रखा और ध्यानस्थ हो बैठ गई। माँ की अंतिम वाणी उसे भीतर तक गूंजती सुनाई दे रही थी, हर रात एक रहस्य खुलेगा। पहली रात की मौन छाया जैसे सांसों को भी थाम रही थी। हवा में कुछ असामान्य था, न डर न भय, बल्कि एक रहस्यमयी प्रतीक्षा। तभी उसे कुछ आहट सुनाई दी। दरवाजा अपने आप धीरे से खुला और एक स्त्री छाया अंदर आई। वह छाया पूरी तरह धुंध में लिपटी हुई थी, मगर उसका चेहरा एकदम स्पष्ट।
बाल बिखरे हुए, आंखों में पीड़ा का समंदर और होठों पर मौन की मुहर। सुदेशा का दिल धक धक करने लगा। कौन हो तुम? उसने पूछा। छाया ने उत्तर नहीं दिया, बस मां की मूर्ति के आगे जाकर खड़ी हो गई। कुछ पलों बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं हूं पवित्रा। उसकी धीमी आवाज फिजा में घुल गई। इस गांव की ही एक लड़की थी, 100 साल पहले। सुदेशा हक्की बक्की रह गई। 100 साल? पवित्रा ने कहा। मैंने मां काली का व्रत लिया था, पति की लंबी उम्र के लिए, मगर उससे पहले ही मुझे समाज ने जला डाला। मुझ पर चरित्रहीनता का झूठा आरोप लगा और मैं अधूरे व्रत के साथ ही अग्नि को सौंप दी गई। उसकी आंखों से ज्वाला नहीं, करुणा बह रही थी। मेरा व्रत अधूरा रह गया, आत्मा भटकती रही, पर तेरी भक्ति ने मां को झकझोर दिया। अब तेरे माध्यम से मां मुझे भी मुक्ति देंगी। सुदेशा की आंखें भर आईं। मैं क्या कर सकती हूं? पवित्रा ने कहा। मां चाहती हैं कि हर रात तू मेरी तरह की एक आत्मा से मिले, जिसका कोई अधूरा व्रत है, और तू उनका व्रत पूर्ण करने में माध्यम बने। ये व्रत अब केवल तेरा नहीं, उन सभी आत्माओं की यात्रा है जो अधूरे रह गए। मां की मूर्ति के पास दीपक की लौ एकाएक तेज हो गई, जैसे संकेत दे रही हो, यही सच्चाई है। पवित्रा ने अपनी हथेलियां मां की ओर जोड़ी और फिर जैसे धुआं बनकर हवा में विलीन हो गई। कमरे में फिर मौन छा गया। सुदेशा कांप रही थी, मगर डर से नहीं, जिम्मेदारी से। उसे अब समझ आने लगा था कि मां ने क्यों कहा था, हर रात एक रहस्य खुलेगा। यह साधारण व्रत नहीं था, यह अनगिनत आत्माओं की शांति का माध्यम बन चुका था। सुबह हुई। बाहर का जलस्तर थोड़ा और बढ़ चुका था, मगर सुदेशा के घर के चारों ओर अब भी एक अदृश्य रक्षा थी। गांव के लोग दूर से देखकर हैरान थे। उसके घर में तो दीप जल रहा है, जबकि बाकी सब डूबे हुए हैं। पर किसी को नहीं मालूम था कि उस दीप के उजाले में आत्माओं के अधूरे संकल्प जल रहे थे और मां की कृपा से धीरे धीरे पूर्ण हो रहे थे। सुदेशा के जीवन की दिशा अब बदल चुकी थी। अब यह केवल उसका निजी तप नहीं था, बल्कि उन आत्माओं का रास्ता बन गया था जो अधूरे व्रतों की बेड़ियों में बंधी हुई थीं। दिन भर उसने मां के मंत्रों का जाप किया, दीपक की लौ को स्थिर रखा और संयम पूर्वक व्रत का पालन किया। बाहर पानी और भय का साम्राज्य था, भीतर मां का सानिध्य और साधना का प्रकाश। सांझ हुई। आसमान फिर काला हो गया। बादलों की गड़गड़ाहट के बीच दूसरी रात की दस्तक जैसे हवा में घुलने लगी। सुदेशा ने मां के चरणों में बैठकर आंखें मूंद लीं और मन में बोली, मां, अब जिसकी आत्मा को मुक्ति चाहिए, उसका व्रत आज मुझसे पूर्ण कराइए। एक बार फिर दरवाजा धीरे धीरे खुला। इस बार जो छाया अंदर आई वह पुरुष की थी। गठीला शरीर, मगर चेहरा क्लांत और आंखों में पश्चाताप का सागर। उसकी चाल धीमी थी, मानो वर्षों से कोई भार ढो रहा हो। मैं रघुनाथ, उसने कहा, राजस्थान के एक गांव का पुजारी था, 200 वर्ष पूर्व। सुदेशा सन्न रह गई। पुजारी? हाँ, रघुनाथ बोला। मेरा व्रत था कि नवरात्रि के 9 दिनों तक एक बार भी क्रोध नहीं करूंगा और हर दिन गरीबों को अन्न दान दूंगा। 7 दिन पूरे किए, मगर 8वें दिन जब मेरी पत्नी ने कहा कि अनाज खत्म हो गया है, मैंने उस पर हाथ उठा दिया। उसी पल व्रत अधूरा हो गया। उसके स्वर में आत्मग्लानि घुली थी। उसके बाद मेरी आत्मा कभी शांति नहीं पा सकी। हर बार जब कोई व्रत रखता, मैं वहां भटकता, मां से क्षमा मांगता, मगर उन्हें कोई माध्यम नहीं मिलता था। आज तेरी आराधना ने वो द्वार खोला है। सुदेशा की आंखें भीग गईं। मां ने मुझसे क्यों कहा कि मैं तुम्हारे व्रत को पूर्ण कर सकती हूं? रघुनाथ बोला, क्योंकि अब तू केवल व्रती नहीं रही, तू संपूर्णता की वाहिका बन गई है। तेरी भक्ति में त्याग, क्षमा और समर्पण है, वही 3 तत्व जो मेरे व्रत में अधूरे रह गए थे। सुदेशा कुछ देर मौन रही, फिर उसने अपनी छोटी सी अन्न की पोटली उठाई, मां के चरणों में रख दी और कहा, हे मां, इस अन्न को उन सभी भूखों तक पहुंचा दो जिनके हिस्से में रघुनाथ का व्रत अधूरा रह गया था, और मेरे हृदय में किसी पर क्रोध न रहे। आज से ये संकल्प तुम्हें समर्पित है। दीपक की लौ लहराई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने स्वीकार किया हो। कमरे की हवा में फूलों की हल्की सी गंध फैल गई। रघुनाथ मुस्कुराया। मुक्त हो गया। 200 सालों बाद मुझे शांति मिली।
और फिर वह एक प्रकाश कण में बदलकर विलीन हो गया। सुदेशा थक गई थी, मगर मन में एक हल्कापन था। 2 आत्माएं अब मुक्त थीं, और मां काली की उपस्थिति हर क्षण गहन होती जा रही थी। रात के तीसरे पहर में जब वह लेटी, तब एक दिव्य स्वप्न उसके पास आया। मां काली स्वयं सिंहासन पर थीं और चारों ओर दीपों की माला जल रही थी। बेटी, मां ने कहा, अभी 8 और संकल्प अधूरे हैं। तू डगमगाना मत। ये राह कांटों की है, मगर अंत में तू स्वयं जान जाएगी कि यह व्रत क्यों तेरे ही हाथों पूर्ण होना था। सुदेशा ने सिर झुकाया। मां के स्वर का प्रभाव उसकी आत्मा पर ऐसे पड़ा जैसे कोई 1000 वर्षों की थकान अचानक उतर गई हो। सुबह की पहली किरणें फूट रही थीं। गांव में अब भी जल था, मगर अब डर कम था, और सुदेशा के घर की छत पर 2 सफेद कबूतर बैठ गए थे। शायद वे मुक्त आत्माओं का संकेत। सुदेशा की आंखों में अब थकान नहीं, तेज था। पहले 2 रात्रियों की घटनाएं उसके भीतर जैसे कोई नई शक्ति भर चुकी थीं। भूख, प्यास, नींद सब गौण हो गए थे। मन अब केवल मां काली की कृपा में रमा था और आत्माओं की मुक्ति के लिए तत्पर। दिन भर उसने दीपक की बाती को बुझने नहीं दिया। मां के चरणों में पुष्प चढ़ाए और चुपचाप बैठकर उन्हीं की छवि को निहारती रही। उसकी आत्मा जैसे हर पल कह रही थी, हे मां, तीसरी आत्मा को आज मुक्ति मिले। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, बादलों ने फिर गांव को ढांप लिया। बारिश थम गई थी, मगर हवा में नमी और कुछ अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई दुखद स्पर्श वातावरण में बिखरा हुआ हो। रात का पहला पहर होते ही सुदेशा ने आंखें मूंदी और झप शुरू किया, एयूएम क्रीं कालिकाय नमः। जैसे ही यह जाप 100 बार पूरा हुआ, घर की दीवारें एक पल को कांपीं। दीपक की लौ फड़फड़ाई और हवा में एक ठंडी कंपा देने वाली सनसनाहट भर गई। फिर दरवाजा अपने आप खुला और एक वृद्ध स्त्री भीतर आई। उसका शरीर झुका हुआ था, आंखों के नीचे काले धब्बे और गले में तुलसी की माला। मैं हूं बासंती, वह बोली। पूर्वांचल की एक साधिका थी। मेरे जीवन का अंतिम संकल्प अधूरा रह गया था। सुदेशा ने करुण भाव से पूछा, कैसा संकल्प माता? बासंती धीरे से बैठ गई। मैंने मां काली की उपासना में जीवन समर्पित किया था। अंतिम बार पंचमुखी व्रत रखा था, जिसमें 5 इंद्रियों को संयम में रखकर 5 दिन मां की तपस्या करनी होती है। लेकिन चौथे दिन मेरी दृष्टि एक ऐसे दृश्य पर पड़ी जो मेरी साधना को भंग कर गया। सुदेशा ने सिर झुका लिया। बासंती की आंखों से अश्रु बह रहे थे। मां को समर्पित वह व्रत मेरे अहंकार के कारण अधूरा रह गया। मैं मान बैठी थी कि मैं पूर्ण हूं, और यहीं चूक हो गई। वह कांपते हुए स्वर में बोली, अहंकार भी एक इंद्रिय है बेटी, और जब तक वह जीवित है, कोई भी व्रत पूर्ण नहीं होता। सुदेशा की आत्मा सिहर गई। उसे एहसास हुआ कि ये मुक्ति केवल कर्मों से नहीं, भावों की शुद्धि से भी जुड़ी है। उसने मां की मूर्ति के आगे हाथ जोड़े और बोली, हे मां, आज मैं अपने भीतर के हर अहंकार को तुम्हारे चरणों में छोड़ती हूं। मेरी सेवा, मेरी भक्ति, मेरा व्रत, सब कुछ तुम्हारा ही है। मुझे कुछ सिद्ध नहीं चाहिए, बस यह साधिका मुक्ति पाए। दीपक की लौ शांत हो गई, मगर बुझी नहीं। कमरे में अब एक स्निग्ध प्रकाश फैल गया। बासंती ने आंखें बंद कीं और जैसे कोई शांति की नदी उसकी आत्मा को छू गई। मां ने स्वीकार कर लिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तेरी विनम्रता ने मेरा अधूरा तप पूर्ण कर दिया। वह उठी और उसकी आकृति प्रकाश में विलीन हो गई। फिर कमरे में मां की मूर्ति के चारों ओर कमल की भीनी गंध फैलने लगी। उस रात सुदेशा को नींद नहीं आई, मगर वह लेटी तो नहीं, बैठी रही, मां के सामने, स्थिर, शांत, संयमित। रात्रि के अंतिम पहर में मां की छवि फिर उसके हृदय में प्रकट हुई। बेटी, मां ने कहा, 3 आत्माएं मुक्त हो चुकी हैं। ये केवल संयोग नहीं, ये तेरा पूर्व जन्म का ऋण है जो अब तू चुका रही है। सुदेशा चौंकी। पूर्व जन्म? हाँ, मां ने कहा। कभी तूने इन आत्माओं को वचन दिया था कि उन्हें पूर्णता तक पहुंचाएगी, और अब व्रत के माध्यम से तू उन्हें वही वचन निभा रही है। सुदेशा की आंखों से अश्रु गिरने लगे। मां, क्या मैं भी पूर्ण हो पाऊंगी? हर आत्मा जो किसी और की पूर्णता में योगदान देती है, स्वयं भी पूर्ण हो जाती है, मां बोली। तेरी राह कठिन है, मगर मैं तेरे साथ हूं। सुबह हुई। अब गांव में लोग मां काली के मंदिर की ओर आकर्षित होने लगे थे।
कोई कुछ कहता नहीं था, मगर हर चेहरा जैसे कह रहा था, उस घर में कुछ दिव्य हो रहा है। और सुदेशा, वह अगली आत्मा की प्रतीक्षा में बैठी थी, मौन, अडिग, तैयार। सुदेशा अब भीतर ही भीतर बदल रही थी। जिस शरीर ने वर्षों तक सिर्फ व्रत को एक नियम माना था, वह अब एक गहरी सेवा की साधना में डूब चुका था। उसका घर अब सिर्फ ईंटों और दीवारों का नहीं, बल्कि उन आत्माओं का शरण स्थान बन गया था जो किसी अधूरे संकल्प के कारण बंधन में थीं। दिन भर वह मां काली का जाप करती रही। बाहर हल्की बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी, लेकिन अब सुदेशा को न मौसम की चिंता थी, न समय की। वह बस मां के हर संकेत को समझने के लिए भीतर से अधिक सजग होती जा रही थी। रात का अंधकार गहराया। मां की मूर्ति के समक्ष दीपक की लौ एकदम स्थिर थी। हवा शांत थी, मगर वातावरण में एक भारीपन था, जैसे किसी अतीत की पीड़ा कमरे की दीवारों पर आ बैठी हो। फिर, जैसे हर रात होता आया था, दरवाजा अपने आप खुला। इस बार एक किशोरी भीतर आई। उसकी आयु 16-17 की रही होगी, मगर चेहरा ऐसा जैसे वर्षों का दुख ओढ़े हो। उसके पांव गीले थे, केश उलझे हुए और आंखें बस जैसे कुछ कहने को रुकी हों। मैं लाली, उसने धीमे स्वर में कहा, बिहार के एक गांव से थी, 100 साल पहले। सुदेशा ने नजरें झुका लीं। क्या व्रत अधूरा रह गया था तुम्हारा? लाली की आंखें भर आईं। मेरे विवाह के पहले मेरी मां ने मुझे एक व्रत कराया था, कन्या रक्षा व्रत। कहाँ था, यदि इसे सच्चे मन से करोगी तो जीवन में कभी अपमान नहीं झेलना पड़ेगा। वह रुक गई, गले में कुछ अटका, फिर कांपते स्वर में बोली, लेकिन तीसरे दिन गांव के जमींदार ने मुझे उठा लिया। मेरा व्रत उस दिन वहीं टूट गया। मां रोती रही और मैं मर गई। सन्नाटा छा गया। सुदेशा की आंखें जल उठीं। तुम्हारा कोई दोष नहीं था, फिर भी आत्मा क्यों बंध गई? लाली बोली, क्योंकि मेरी मां की आस्था टूट गई थी। उसने अंतिम क्षणों में मां काली की मूर्ति को जल में बहा दिया और कहा, तू मेरी बेटी को नहीं बचा सकी। और उसी दिन मां की मूर्ति भी बह गई, मेरा व्रत भी और मेरी मुक्ति भी। अब सुदेशा को मां के संकेत समझ आने लगे थे। ये व्रत सिर्फ एक उपवास नहीं, बल्कि रिश्तों के पुनर्जन्म की प्रक्रिया बन चुका था। उसने धीरे से एक नया दीप जलाया और मां की मूर्ति के समक्ष रखा। फिर बोली, हे मां, आज मैं एक कन्या की ओर से तुम्हारे चरणों में वह श्रद्धा समर्पित करती हूं जो उसकी मां ने खो दी थी। उस मां की पीड़ा को अब मैं सहूंगी, उसकी आस्था अब मैं बनूंगी। यदि यह प्रेम और विश्वास पर्याप्त हो तो लाली को मुक्त करो। दीपक की लौ ऊंची उठी और एक मधुर घंटियों की ध्वनि हवा में बिखर गई। लाली मुस्कुराई, मेरी मां को तेरे जैसे बेटी नहीं मिली थी सुदेशा, मां ने मुझे मुक्त कर दिया। उसके पांव अब सूखे थे, चेहरा उजला। वह कुछ क्षण मां की मूर्ति को देखती रही, फिर धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। कमरे में हल्की गंध फैल गई, कुमकुम, चंदन और मिट्टी की, जैसे किसी टूटे हुए संबंध की भीनी याद हो। रात के तीसरे पहर में मां काली की छवि सुदेशा के ध्यान में फिर प्रकट हुई। बेटी, मां ने कहा, कभी कभी व्रत केवल उपवास नहीं होते, वे संबंधों की परीक्षा होते हैं। तू आज एक टूटा विश्वास जोड़ आई है। तेरी साधना अब भीतर तक जा चुकी है। सुदेशा ने हाथ जोड़ लिए। मां, कितनी आत्माएं और बाकी हैं? अब 6, मां बोली। हर आत्मा तुझे नया आयाम सिखाएगी और अंत में तू जान पाएगी कि ये व्रत तुझ तक कैसे पहुंचा। सुबह हुई। गांव में कुछ बुजुर्गों ने यह कहना शुरू कर दिया कि सुदेशा के घर से हर रात कोई प्रकाश निकलता है। किसी ने मंदिर की ओर सिर झुकाया तो किसी ने अपने घर में दीपक जलाया। बिना बोले मां का प्रभाव फैल रहा था। और सुदेशा, उसने लाली के लिए एक छोटी सी चूड़ी मां के चरणों में रख दी, प्रेम, रक्षा और पुनर्जन्म का प्रतीक। अब सुदेशा के जीवन की हर धड़कन मां काली के नाम से बंध चुकी थी। 5 रातों में जिन आत्माओं ने उसे छुआ, उनकी कहानियां उसकी रगों में बह रही थीं। वह अब केवल एक तपस्विनी नहीं, बल्कि उन अधूरे संकल्पों की पूर्णता बन चुकी थी जिन्हें समय, समाज और संकोच ने अधूरा छोड़ दिया था। 6ठा दिन भीगते सूर्य की किरणों के साथ आरंभ हुआ। गांव में अब सुदेशा के नाम को लेकर अजीब सी श्रद्धा और भय का मिश्रण पनपने लगा था। लोग उसकी ओर देखने से कतराते, पर चुपके से उसके घर के बाहर दीपक भी रखने लगे। कहीं भीतर कोई चेतना जाग रही थी। सुदेशा दिन भर मां की मूर्ति को निहारती रही। उसकी आत्मा जानती थी,
आज फिर कोई आत्मा आएगी और उसका अधूरा व्रत उसके माध्यम से पूर्ण होगा। रात ढलने लगी। वातावरण में एक स्थिर भारी खामोशी उतर आई। माँ की मूर्ति के आगे दीपक की लौ स्थिर थी, मगर हवा जैसे दबे पांव किसी रहस्य को लिए चल रही थी। फिर एकाएक घर की दीवारों पर जल की परछाइयां थिरकने लगीं और सुदेशा ने देखा एक पुरुष आकृति सामने खड़ी थी। यह आत्मा बाकी आत्माओं से भिन्न थी। उसकी आंखों में करुणा नहीं, अपराध बोध था। वह सिर झुकाए खड़ा रहा। मैं देवकीनंदन, उसने कहा। गया का एक व्यापारी था, 150 साल पहले। सुदेशा ने आंखें उठाईं। तुम्हारा व्रत? वह बोला। मैंने मां काली से वादा किया था कि जीवन में कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा और प्रत्येक पूर्णिमा को गरीबों में वस्त्र बांटूंगा। व्यापार अच्छा चला, नाम हुआ, मगर मैं अहंकारी हो गया। व्रत निभाता रहा, लेकिन मन से नहीं। एक दिन एक साधु ने वस्त्र मांगे तो मैंने अपमानित कर भगा दिया। उसकी आंखें भीग गईं। मां की मूर्ति के सामने संकल्प लिया था और उसी के आगे पाखंड कर बैठा। उसी रात मेरी मृत्यु हुई, मगर आत्मा को शांति नहीं मिली। सुदेशा ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे व्रत का अधूरापन सेवा की आत्मा खो देने से हुआ। सेवा केवल देने से नहीं, नम्रता से होती है। देवकीनंदन ने सिर झुका लिया। क्या कोई रास्ता है मेरी आत्मा के व्रत को पूर्ण करने का? सुदेशा उठ खड़ी हुई। उसने मां की मूर्ति के आगे एक सफेद वस्त्र रखा, फिर अपने पास रखे 2 पुराने कंबल निकाले। ये वस्त्र उन 2 आत्माओं की ओर से हैं जो कभी किसी के सामने झिझकती थीं। मैं इन्हें आज तुम्हारे नाम पर मां को अर्पित करती हूं, न सेवा के घमंड से, न पुण्य के लोभ से, बस एक अधूरे व्रत को पूर्ण करने की भावना से। दीपक की लौ तेज हुई। हवा जैसे फूलों की महक से भर गई और फिर देवकीनंदन की आकृति का बोझिलपन हल्का होता गया। उसने सुदेशा को देखा, जैसे वर्षों बाद आंखों को कोई ठंडक मिली हो। तेरी नम्रता ने मेरी वाणी को पुनः जीवित कर दिया, वह बोला। अब मां मुझे पुकार रही हैं। वह मुस्कुराया और फिर आकाश की ओर देखते हुए धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया। कमरे में मां की मूर्ति के पास एक छोटी सी रेखा उभर आई, शिवलिंग के आकार की। सुदेशा ने देखा और हाथ जोड़ लिए। रात्रि के अंतिम पहर में मां काली की वाणी फिर उसके अंतर में उतरी। बेटी, अधूरे व्रत केवल नियमों से नहीं, भावनाओं से पूर्ण होते हैं। तू अब भावना की सच्ची वाहक बन चुकी है। 5 आत्माएं मुक्त हुईं, अब 5 और हैं, और फिर वह रात आएगी जब तू स्वयं अपने अधूरे व्रत का उत्तर पाएगी। सुदेशा ने सिर झुका दिया। मां, जो भी पीड़ा हो, स्वीकार है, यदि वह किसी आत्मा की शांति का कारण बन सके। सुबह हुई। गांव में पहली बार किसी ने सुदेशा के घर के सामने बैठकर मां का भजन गाया। लोग दूर से सुनते रहे, मगर भीतर एक लहर दौड़ गई थी। और सुदेशा, वह मां की मूर्ति के आगे एक सफेद वस्त्र ओढ़े बैठी थी, चुप, गहरी, निर्विकार। छठी रात का आरंभ किसी आम रात जैसा नहीं था। दिन भर मां की मूर्ति के आगे बैठी सुदेशा की आंखें अब भीतर के सत्य को देखना सीख चुकी थीं। बाहर का संसार पीछे छूटता जा रहा था। गांव, समय, मौसम सब एक धुंध में बदल गया था। बची थी तो केवल साधना और मां काली की वह उपस्थिति जो अब उसके रोम रोम में समा चुकी थी। गांव में अब कुछ लोग नियमित रूप से उसके आंगन में दीपक रख जाते थे, मगर वे कभी भीतर नहीं आते। मानो सुदेशा अब किसी लोक से परे साधना में लीन हो, जिसे छूने का साहस किसी में नहीं। रात गहराई तो घर में एकाएक चांदनी का उजास उतर आया। मां की मूर्ति के चारों ओर श्वेत आभा फैल गई। सुदेशा ने आंखें मूंदी और बोली, हे मां, आज कौन सी आत्मा का व्रत अधूरा रह गया? मैं तैयार हूं। धीरे से दरवाजा खुला। इस बार जो आत्मा आई वह कोई साधक या कन्या नहीं थी, वह एक बालक था। उसकी उम्र मुश्किल से 10 साल, आंखों में मासूमियत मगर चेहरा गंभीर। उसके पैरों में घुंघरू थे और हाथ में एक मिट्टी की छोटी काली मूर्ति। मैं हूं माधव, बालक बोला। मां काली का बाल भक्त पश्चिम बंगाल से था, करीब 150 साल पहले। सुदेशा का हृदय एकदम भीग गया। तुम्हारा व्रत? माधव ने सिर झुकाया। मेरी मां बहुत गरीब थीं। उन्होंने मुझे मां काली की सेवा में सौंप दिया था। मैं रोज मां की मूर्ति को नहलाता, फूल चढ़ाता और गाता भी था। एक दिन गांव में डाकुओं ने हमला किया। मैं मां की मूर्ति लेकर भागा, मगर रास्ते में गिर पड़ा। मूर्ति टूट गई।
उसकी आवाज कांप गई। मैं रोता रहा, लेकिन गांव वालों ने मुझे दोष दिया कि माँ को अपवित्र कर दिया। मैं उसी दिन नदी में कूद गया। मेरी आत्मा वहीं अटक गई। माँ की मूर्ति के टूटने से मेरा व्रत अधूरा रह गया। सुदेशा की आंखों से आंसू बह निकले। तुम बच्चा थे, माँ कभी बच्चे का अपराध नहीं मानती। माधव बोला, लेकिन मेरे मन में अपराध बोध था। मैं माँ को गले नहीं लगा सका। अंतिम क्षण में उनसे दूर हो गया। सुदेशा ने माँ की मूर्ति के आगे रखा कमल उठाया, उसे मिट्टी में मिलाया और अपने हाथों से फिर एक छोटी सी मूर्ति बनाई। वह मिट्टी माधव की ही तरह थी, निर्मल, सच्ची और आहत। हे माँ, उसने प्रार्थना की, आज इस बालक की टूटी मूर्ति को मैं अपने हाथों से फिर गढ़ रही हूं। उसकी सच्चाई, उसकी मासूम भक्ति को स्वीकार कीजिए। अगर मेरा व्रत कुछ भी अर्थ रखता है तो इसे उसकी क्षमा मान लीजिए। दीपक की लौ फड़क उठी और माधव के पांव के घुंघरू अपने आप बज उठे। वह मुस्कुराया। अब माँ मुझे बुला रही हैं। मेरी मूर्ति फिर से बनी। अब मेरा मन भी मुक्त हुआ। वह धीरे धीरे उठकर माँ की मूर्ति के पास गया, सिर टेका और फिर कांच जैसी आभा में विलीन हो गया। सुदेशा अब केवल भावुक नहीं रही थी। उसके भीतर का मौन, सहिष्णुता और समर्पण अब उसके अस्तित्व का हिस्सा बन चुका था। रात के अंतिम पहर में माँ काली की वाणी पुनः गूंजी, मधुर, गंभीर और गूंजती हुई। बेटी, माँ ने कहा, माधव की भक्ति शुद्ध थी, मगर व्रत केवल शुद्धता से नहीं, स्वीकार से पूर्ण होते हैं। तूने आज केवल व्रत नहीं पूरा किया, एक टूटे विश्वास को फिर से जीना सिखाया है। सुदेशा ने आंखें मूंदी। माँ, अब और कितनी आत्माएं? अब 4 और, माँ बोली। हर आत्मा एक भाव है और हर भाव तुझे तेरे भीतर की ओर ले जाएगा। अंत में तुझे स्वयं के अधूरे व्रत का रहस्य मिलेगा। सुबह हुई। आकाश साफ था। कई दिनों बाद सूरज गांव के ऊपर खुलकर चमका और उसी सुबह गांव की एक वृद्धा ने आकर सुदेशा के आंगन में झाड़ू लगाई, बिना कहे, बिना पूछे। माँ काली अब केवल घर में नहीं, पूरे गांव में उतर रही थीं। और सुदेशा, उसने मिट्टी से बनी वह छोटी मूर्ति माँ के चरणों में रख दी, माधव के प्रेम की तरह सरल और उसकी मुक्ति की तरह सच्ची। सुदेशा अब रात की प्रतीक्षा करती नहीं थी, वह उसे भीतर से जीने लगी थी। हर आत्मा, हर अधूरा व्रत उसके अपने मन के किसी छुपे कोने को छू जाता था। वह अब केवल साधिका नहीं, माँ काली की जीवित मूर्ति बनती जा रही थी, जो अधूरेपन में पूर्णता खोज रही थी। 7वां दिन शांत था, न बारिश न हवा। गांव भी जैसे थम गया था। लोग अब उसके आंगन के बाहर बैठकर भजन गाने लगे थे। किसी को भीतर जाने का साहस नहीं होता, मगर सबकी आंखों में एक सवाल था, वह भीतर क्या देख रही है जो हमें दिखता नहीं। रात ढली। माँ की मूर्ति के आगे दीपक की लौ कांप रही थी, जैसे आज कोई ऐसा भाव आने वाला था जिसे स्वीकारना कठिन होगा। और तब हवा में गंध बदली। कमरे में गूढ़ स्याह सदृश छाया फैल गई। दरवाजा खुला नहीं, बल्कि जैसे फट गया और एक युवा स्त्री की आत्मा भीतर आई। उसकी चाल तेज, आंखों में आक्रोश और ओठों पर एक प्रतिज्ञा। मैं हूं रूपांजलि, उसने कहा। काशी की रहने वाली थी, एक समय मां काली की अनन्य उपासिका। मगर मेरा व्रत, मेरी प्रतिज्ञा मुझे बांध गई। सुदेशा ने स्थिर दृष्टि से उसे देखा। कौन सी प्रतिज्ञा? रूपांजलि आगे बढ़ी। मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि जिस दिन कोई पुरुष मेरे प्रेम को ठुकराएगा, उस दिन मैं मां काली के नाम की अग्नि में प्रवेश करूंगी। और वही हुआ। जिस पुरुष से मैंने प्रेम किया, उसने मेरा मन तोड़ा और मैं जल गई। वह रुक गई। कमरे में मौन गहराया। लेकिन तुमने मां को क्यों चुना प्रतिशोध के माध्यम के रूप में? सुदेशा ने पूछा। रूपांजलि बोली, क्योंकि मैंने मां को केवल शक्ति समझा, करुणा नहीं। मेरी भक्ति में दंभ था, समर्पण नहीं। मेरा व्रत सिर्फ स्वयं को साबित करने का माध्यम था, आत्मा को शुद्ध करने का नहीं। उसकी आंखों से अब आंसू बहने लगे। मुझे सदियों से ये समझ नहीं आया, व्रत मां के लिए था या अपने घावों को बड़ा दिखाने के लिए। सुदेशा के मन में जैसे कुछ टूट गया। उसने दीपक की लौ के पास बैठते हुए कहा, मैं भी कई बार खुद को मां की भक्ति में छुपाती हूं, ये सोचकर कि मां सब समझेंगी। मगर तुमने आज जो कहा, वह मेरा भी प्रतिबिंब है। फिर उसने मां की मूर्ति के आगे माथा टेका और बोली, हे मां, आज मैं रूपांजलि की वह प्रतिज्ञा तोड़ती हूं जिसमें केवल स्वार्थ और आघात था।
मैं उसकी आत्मा के लिए क्षमा मांगती हूँ और यह व्रत अब केवल तुम्हारी करुणा को समर्पित है, ना किसी प्रतिशोध को। कमरे में हवा स्थिर हो गई। रूपांजलि ने आंखें मूंदी। उसके चेहरे का कठोरता पिघल गई। तेरा आत्मस्वीकार ही मेरा उद्धार बन गया सुदेशा। तूने व्रत को उसकी सच्ची परिभाषा दी है। वह एक सफेद रेखा में बदल गई और फिर कमरे की छत पर एक तेज चमक हुई। माँ की त्रिशूल की छाया। रात्रि के तीसरे पहर में माँ की वाणी पुनः उतरी, धीरे मगर दृढ़। बेटी, तुझमें अब न सिर्फ सहनशीलता है, अब विवेक भी जाग गया है। तू जानती है कि भक्ति को शुद्ध चाहिए, प्रमाण नहीं। 4 आत्माएं मुक्त हो चुकीं, अब केवल 3 और बची हैं, और फिर तेरा वह व्रत सामने आएगा जिसे तू भूल चुकी है। सुदेशा का हृदय भारी हो गया। माँ, क्या मैं उस व्रत को निभा पाऊंगी? यदि तू ये सब कर पाई है, माँ बोली, तो स्वयं से भी सामना कर सकेगी। सुबह होते ही गांव के 3 परिवारों ने पहली बार माँ काली के मंदिर में जाकर दीपक जलाया। यह वही लोग थे जिन्होंने वर्षों से मंदिर में कदम नहीं रखा था। और सुदेशा? उसने माँ की मूर्ति के आगे एक काला कमल रखा, रूपांजलि की प्रतिज्ञा की स्मृति और उसकी मुक्ति का प्रतीक।